मिफ्ता इस्माइल, मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि वहाँ जाके ऐसे हाथ जोड़ के बैठ गया होगा कि जी मैं आपके जूते पॉलिश करूँ, अगर आप नहीं करते तो मैं शहबाज को बुला लेता हूँ, वो और ज्यादा अच्छे करता है जूते पॉलिश। उनकी बड़ी सिंपल फिलॉसफी है, देयर इज नो फ्री लंच। हर चीज की कीमत है और वो जो कीमत है हम अदा करने के लिए तैयार हैं, तो सारा नजरिया पाकिस्तान को दफन करना पड़ेगा। मेरा सिर्फ आखिरी एक सवाल है अपने न्यूट्रल से कि अगर घर के ऊपर डाका पड़े तो क्या चौकीदार न्यूट्रल हो सकता है? अगर घर पर डाका पड़े तो क्या चौकीदार न्यूट्रल रह सकता है? इमरान खान का सवाल। न्यूट्रल्स को बताया था शहबाज शरीफ पर 16 अरब के करप्शन के केसेस हैं, तस्वुर भी नहीं कर सकता था शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाया जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। कहा न्यूट्रल्स को समझाया मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं कर सकता। कहा था मुल्क के खिलाफ होने वाली साजिश को रोकें। मैंने सोचा भी नहीं था अगला आर्मी चीफ कौन होगा। हमारी हुकूमत तय कर चुकी थी, वक्त आने पर आर्मी चीफ का फैसला मेरिट पर होगा। नवाज शरीफ अपनी चोरी बचाने के लिए आर्मी चीफ अपनी पसंद का लाना चाहता था। नून लीग और पीपल्स पार्टी को फौज से खतरा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास जारी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत अस्करी हुकाम शरीक। पार्लिमानी जमातों के सरबराहान और वफाकी वज़रा की भी इजलास में शिरकत। इजलास में मुल्क की सलामती और अमनो अमान की सूरत हाल पर गौर। शुरका को बैरूनी और दाखिली सतह पर दरपेश चैलेंजेस पर एतमाद में लिया जा रहा है। अस्करी क़यादत और कौमी सलामती के इदारों के सरबराहान इजलास में ब्रीफिंग दे रहे हैं। वज़ीर आज़म का अफगानिस्तान में कीमती जानों के ज़िया पर रंज और गम का इजहार। कहा मुश्किल की इस घड़ी में अपने अफगान भाइयों और बहनों के साथ हैं, अफगान अवाम की हर मुमकिन मदद करेंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर अफगानिस्तान के लिए फौरी इमदादी सामान भिजवाया जा रहा है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का भी इजहार अफसोस। DGISPR के मुताबिक अफगानिस्तान में ज़लज़ले सैलाब से शदीद जानी और माली नुकसान हुआ। मुसल्लह अफवाज हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट इक़दामात और अहदाफ पर इत्तेफाक। ज़राए के मुताबिक इत्तेफाक राय से मुआहिदा तय पा जाएगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ सतह के मुआहिदे के मुसवदे पर उसूली इत्तेफाक हो गया। IMF जल्द मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी की कॉपी पाकिस्तानी हुकाम को देगा। पाकिस्तान इस पर दस्तखत करके IMF को भिजवाएगा, जिसकी बुनियाद पर IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान के 7वें इक्तिसादी जायजे की मंजूरी देगा, जिसके बाद पाकिस्तान को $1 अरब की अगली किस्त जारी करने की मंजूरी दी जाएगी। चाइनीज बैंकों के कंसोर्शियम के साथ $2.3 अरब की फाइनेंसिंग का मुआहिदा। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का ट्वीट। कहा चीन से अगले 1-2 रोज में $2.3 अरब मौसूल होने की तवक्को है। इस सहूलत पर चाइनीज हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। डॉलर के कदर में इजाफा जारी। इंटरबैंक में डॉलर के कदर में 45 पैसे इजाफा 211 रुपये 93 पैसे का हो गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार तेजी के बाद मामूली मंदी पर अख्ताम। 67 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 42,458 की सतह पर बंद हुआ। यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई का एक और तूफान। 30 ब्रांडेड कंपनियों ने 952 अशिया की कीमतें बढ़ा दी। मिक्स अचार, टूथब्रश, टिश्यू पेपर, टॉयलेट रोल, ग्लास विंडो क्लीनर, बर्तन धोने वाला स्पॉन्ज महंगा। माचिस के पैकेट की कीमत भी बढ़ा दी गई। ब्रांडेड अशिया की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कि एक खाना पूरी बजट आया। मैं उसका नाम खाना पूरी इसलिए कहता हूं कि वो प्रोविजनल था, वो डॉक्यूमेंट में लिखा था प्रोविजनल बजट है। इसका मतलब है कि ये असल बजट नहीं था। खाना पूरी बजट में इन्होंने ग्रोथ रेट 5% दिया होता। अरे भाई, अगर इन्फ्लेशन 28 से 30 से 35% होगी तो किधर से आपका इंडस्ट्री ग्रो करेगी और एग्रीकल्चर ग्रो करेगा। महंगाई 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 जिसमें मार्चेस भी हो गया, सारा कुछ, वो सही, वो मकसद नहीं था। बिल पास कर दिए।
तो अगर महंगाई इन्होंने ठीक करनी थी और हमें ही ब्लेम कर रहे थे IMF के ऊपर, तो अब इस IMF प्रोग्राम को रीनेगोशिएट कर। मौजूदा हुकूमत ने खानापुरी बजट पेश किया। ये असली बजट नहीं, बेरोजगारी बढ़ेगी, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। साबिक वज़ीर खजाना शौकत सरीन की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहा, जो कहते थे महंगाई खत्म करने के लिए आ रहे हैं, इन्होंने महंगाई को आसमान पर पहुंचा दिया। 1 जुलाई से गैस और बिजली की कीमतें मजीद बढ़ जाएंगी। हुकूमत IMF से पेट्रोलियम लेवी 50 रुपए बढ़ाने का वादा कर चुकी है। इनका मकसद नैब कवानीन में तरामीम और अपने मुकदमात खत्म करना था। मुआशी माहिर मुज़म्मिल असलम ने मुतालबा किया IMF के साथ मुआहिदे की तफसीलात सेनेट के सामने रखी जाएं। माहौल बनाया जा रहा है कि भारत से ताल्लुकात बनाओ, इसराइल को तस्लीम करो और अफगानिस्तान में अमरीकी अड्डों पर बातचीत शुरू करो। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। कहा, कल नैब कानून पर अमल दरामद का आगाज हो गया और इस तरह से MRO 2 दे दिया गया। तोशाखाना रेफरेंस, मरियम नवाज ने नया नैब कानून आने तक इल्तवा मांग लिया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में तोशाखाना रेफरेंस पर समाअत। मरियम नवाज के वकील का कहना था कि नैब का नया कानून आज या कल आ रहा है। तवक्को है 1-2 दिनों में नैब का नया कानून आ जाएगा। नैब का नया कानून आने तक समाअत मुलतवी की जाए। अदालत ने कहा, जब गजट की कॉपी आ जाएगी फिर इस दरख्वास्त को देखेंगे। अदालत ने दरख्वास्त पर समाअत 17 अगस्त तक मुलतवी कर दी। वज़रा की गैर हाजिरी पर अपोजिशन लीडर राजा रियाज बरहम। मौजूदा हुकूमत में अपोजिशन का कौमी असम्बली से पहला वॉकआउट। वज़रा मौजूद नहीं, हम अपनी तकारीर किसे सुना रहे हैं। अपोजिशन लीडर का बजट बहस के बायकॉट का ऐलान, वॉकआउट कर गए। अहमद हुसैन डहर भी ऐवान से बाहर चले गए। GDA ने अपोजिशन लीडर का साथ नहीं दिया। वफाकी वज़ीर अब्दुल कादिर पटेल के मनाने पर अपोजिशन लीडर राजा रियाज वापस आ गए। एक दिन में $57 मिलियन तरसीलात ज़र भिजवाने का रिकॉर्ड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को खिराज तहसीन और इजहार तशक्कुर। कहते हैं, गुज़श्ता रोज़ एक रोज़ में सबसे ज़्यादा $57 मिलियन स्टेट बैंक को मौसूल हुए। रिकॉर्ड रकूम भिजवाने पर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी हुकूमत रोशन डिजिटल अकाउंट स्कीम को मुकम्मल हिमायत और सरपरस्ती कर रही है। खुद इमरान नियाजी साहब के भाषण, उनके लेक्चर मौजूद हैं जिसमें उन्होंने इस तरमीम के हक में दलाइल दिए हुए हैं। क्योंकि वो यू टर्न लेने के वर्ल्ड चैंपियन हैं, उन्हें याद नहीं रहता कि वो कुछ हफ्ते या दिन पहले या महीने पहले क्या फरमूदात इरशाद फरमा चुके हैं। इमरान खान को खुद याद नहीं रहता कि 2 दिन पहले क्या कहा था। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, खुद साख्ता सादिक और अमीन नैब कवानीन में तरामीम का कहा करते थे, आज वही कौम को लेक्चर दे रहे हैं। इमरान खान यू टर्न के चैंपियन हैं। इनके दौर में पाकिस्तान ने करप्शन में नई बुलंदियां छुई। जो इसे चंदा देता था उसे अवाम से लूटमार का परमिट मिल जाता था। डॉक्टर आमिर लियाकत की फैमिली की दरख्वास्त मंजूर। सिंध हाई कोर्ट ने डॉक्टर आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी कर दिया। अदालत ने जुडिशल मजिस्ट्रेट का फैसला भी मुअत्तल कर दिया। सेक्रेटरी सेहत और मेडिकल बोर्ड को नोटिस जारी। आमिर लियाकत के बेटे और बेटी ने कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम रुकवाने के लिए दरख्वास्त दायर की थी। अदालत ने समाअत 29 जून तक मुलतवी कर दी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की दरख्वास्तें मंजूर। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी। इलेक्शन कमीशन यूनियन काउंसिल्स की तादाद 50 से बढ़ाकर 100 करने पर रजामंद। इलेक्शन शेड्यूल वापस ले लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन हुकाम ने कहा, पहले नई हल्काबंदियां करेंगे, फिर बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल देंगे। हुकूमतें बल्दियाती इंतखाबात में रुकावटें डालती हैं। अदालत वफाकी हुकूमत को बल्दियाती इंतखाबात के लिए ताउन का हुक्म दे। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, इंतखाबात रोकने की दरख्वास्तें तो गैर मौसर हो गई। अदालत ने 2 माह में नई हल्काबंदियां और वोटर लिस्टें दुरुस्त करने का हुक्म दे दिया।
खुर्रम दस्तगीर का कामयाब दौरा ईरान पोलैंड तक गवादर बिजली की ट्रांसमिशन लाइन के तामीर के मुआहदे पर दस्तखत। ट्रांसमिशन लाइन की तामीर के लिए ईरानी कंपनी सोनियर के साथ मुआहदा तय पाया। वजारत तवानाई के एलामिये के मुताबिक ट्रांसमिशन लाइन के जरिए बिजली बलूचिस्तान लाई जाएगी। दूसरी जानिब बारिशों से मौसम में बेहतरी के बाद मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 4776 मेगावाट रह गया। कोरोना वायरस का पलट कर वार। 24 घंटों के दौरान मजीद 204 नए मरीज सामने आ गए। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह बढ़कर 1.53 हो गई। 66 मरीजों की हालत तशवीशनाक। गुज़श्ता रोज कोई मरीज जाँ बहक नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने मुआवनीन हुज्जाज कराम के इंतखाब के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल कर दिया। समाअत के दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, हाई कोर्ट के हुक्म से सऊदी अरब पहुंचने वाले हुज्जाज को मुश्किलात होंगी। मुआवनीन का इंतखाब सऊदी हुकूमत का तकाजा है। चीफ जस्टिस ने कहा, हुज्जाज कराम की मुश्किलात के पेश नज़र हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल कर रहे हैं। पूछा, मुआवनीन का इंतखाब कौन करता है, मुआवजा कौन अदा करता है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, तमाम सवालात का जवाब देने को तैयार हैं। वज़ीर आला पंजाब से फेडरेशन ऑफ सऊदी चैम्बर्स के वफ्द की फहद अलबाश की क़यादत में मुलाकात। ज़राअत, सोशल सेक्टर, लाइफ स्टॉक में सरमायाकारी पर दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने कहा कि पंजाब में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल है। चोलिस्तान में हज़ारों एकड़ अराज़ी को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से नखलिस्तान में तब्दील किया जा सकता है। इकनॉमिक पार्टनरशिप के फ़रोग़ से दोनों मुल्कों के आवाम को फ़ायदा पहुँचेगा। 24 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम। मुनस इलाही ने लाहौर की बैंकिंग कोर्ट से उबूरी जमानत करा ली। दरखास्त में कहा कि मुकदमा दर्ज करने से पहले कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। अदालत ने 4 जुलाई तक मुनस इलाही की गिरफ्तारी से रोक दिया। आइंदा समाअत पर FIA से रिपोर्ट भी तलब। पीपल्स पार्टी की जानिब से डॉक्टर सिकंदर मंधेरो की जगह डॉक्टर खालिदा मंधेरो को सेनेट का टिकट जारी। सिकंदर मंधेरो की बेवा ने फॉर्म हासिल कर लिया। PTI के नूरुल हक कुरैशी ने भी नामजदगी फॉर्म ले लिया। पोलिंग 6 जुलाई को सिंध असम्बली की इमारत में होगी। दूसरी जानिब डॉक्टर सिकंदर मंधेरो की मैयत पाकिस्तान पहुंचने में ताखीर। खानदानी ज़राए के मुताबिक अमरीका में इंतकाल करने वाले सेनेटर सिकंदर मंधेरो की मैयत अब कल कराची लाई जाएगी। इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर चलने से जमहूरियत मजबूत होगी। इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को टफ टाइम देंगे। पंजाब के सूबाई वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अता तारड़, मलिक अहमद खान और हसन मुर्तज़ा कहते हैं इमरान खान की नहरी के खिलाफ ज़िमनी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। अवाम वोट के जरिए इमरान खान से इजहार बेजारी करेंगे। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारान कागजाती नामजदगी वापस ले लेंगे। 612 अरब रुपए के बजट में 72 अरब रुपए खसारे का सामना। तरक्याती सेक्टर्स के लिए 191 अरब रुपए रखे गए। वज़ीर खजाना बलूचिस्तान अब्दुर्रहमान खेतरान की पोस्ट बजट ब्रीफिंग। कहा, बजट में हमने कोई नया टैक्स आवाम पर नहीं लगाया। 1 अरब रुपए से नौजवानों को लैपटॉप्स देंगे। कराची में सिविल एविएशन जॉइंट एक्शन कमेटी का DG सिविल एविएशन के खिलाफ एहतजाज। मुलाजमीन की बड़ी तादाद काम छोड़कर एहतजाज में शामिल। सिविल एविएशन हेडक्वार्टर्स में गो DGCA गो के बैनर्स आवेजा कर दिए गए। वजीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक कुछ देर बाद सिविल एविएशन हेडक्वार्टर्स का दौरा करेंगे। अब्बासी शहीद अस्पताल कराची के डॉक्टर 4 माह से तनख्वाहों से महरूम। 250 मर्द और खवातीन डॉक्टर्स का MS ऑफिस के सामने एहतजाज और धरना। मुजाहिरीन ने वार्ड्स और OPDs का बॉयकॉट कर दिया। मरीज शदीद परेशान। MS की जानिब से तनख्वाहों की अदायगी की यकीन दहानी के बावजूद एहतजाज खत्म नहीं किया गया।
पीटीआई हुकूमत का भंग की काश्त का मंसूबा भी हवाई ऐलान निकला। वफाकी काबीना से भंग पॉलिसी की मंजूरी तक न ली गई। नई हुकूमत ने मंसूबा ड्रॉप कर दिया। वफाकी वजीर साइंस आगा हसन बलोच ने कहा कि भंग की काश्त हसास मामला है जिसे बारीक बीनी से देखा जाएगा। पॉलिसी न होने की वजह से नौजवानों पर मनफी असरात पड़ सकते हैं।